जिस दिन ये मुझे जेल भिजवा दे, समझ लियो इन्होंने अपनी बात पूरी करी। इन्होंने मौत कर दी इस किसान की। हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, हम लिखा नहीं सकते, उनका लालन पालन करने में दुखी है या नहीं? अरे भैया 56 इंची वाला सीपीएम ना चाहिए हमें चाहिए पीएम। देश को शिक्षित बनावे, किसानों की बात सुने, उनके दिल पे राज करे, उनकी समस्या का समाधान करे। यूं थोड़ी कहे 56 इंच का सीना इंच टेप डाल के तेने नापा होगा, मैंने नापा नहीं। हमने चुन लिया, बना दिया, बैठा दिया, उसका तो सम्मान रखते हैं। ये करे भविष्यवाणी, हम जीतेंगे वोट, पक्का जीतेंगे, इसका मतलब ही भविष्यवाणी क्यों करे? इसका मतलब ही गड़बड़ी करे, मशीन में गड़बड़ी करे। ऐसी भीख न चाहिए जो आगे चल के मेरे बच्चों को गुलामी की राह चलावे और गुलामी करवावे इस देश के उद्योगपति की। ऐसी भीख 15 लाख के, मुझे 15 करोड़ भी ना चाहिए। क्या है वो पीयूष गोयल जी? पद क्या उनका? रेल मंत्री है, रेल सही व्यवस्था करे रेल की, यहाँ पे आके टांग में घुसे रहे। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ फराह खान। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पूनम पंडित जी, जो लगातार बेबाकी से अपनी आवाज़ बुलंद करके किसानों के साथ खड़ी हैं और जो सरकार से आंख में आंख डाल के सवाल कर रही हैं और कह रही हैं कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होते तब तक ये किसान यहाँ से नहीं हटने वाले। तो चलते हैं सीधे इनके पास और बात करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जिस तरह से आप देख रही हैं 40 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और किसान भाइयों के साथ आप खड़ी हुई हैं और किसान भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ बॉर्डर ऐसे हैं, जैसे हरियाणा बॉर्डर की बात करें, किसानों पर लाठियां चार्ज की जा रही हैं। ऐसा कहाँ गुनाह करा उन्होंने जो इन्होंने लाठी चार्ज करी है? कहीं लिख रहा? जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि आंदोलन कर सके है किसान, जनता आंदोलन कर सके है, सही रुख होना चाहिए, तो उन्होंने कहा ऐसा गुनाह कर दिया जो इन्होंने बल प्रयोग करा उन पे? कहा कुछ आपत आ गई? कहा करा उन्होंने गुनाह? सिर्फ अपने नेता को जिन्होंने बनाया है, हम लोगों से मिलना चाह रहे हैं, उनसे वो लोग मिलना चाह रहे हैं, हमसे मिलने से क्यों रोक रहे हैं? यूं तो पूछना चाह रहे हैं हम लोग, बताओ हमें क्या कारण, क्या इन्होंने ऐसा काम करायू? ये खुद व्यवस्था खराब कर रहे हैं देश की, लाठी चार्ज कर गैस गोले फेंक कर वो फेंक कर और हम क्यों कह रहे हैं किसान व्यवस्था खराब कर रहा? कहाँ कर रहा है व्यवस्था खराब? पीछे को जाके देखो, सब बेदासू बैठे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि किसानों पर लाठी चार्ज किया जा रहा है और आपको भी लगातार रोका जा रहा है। एक नहीं, दो बार नहीं, हमने सुना कई बार आपको रोका गया। अरे रोक दिया इन्होंने, नुके लोंडिया ज्यादा ही बोल रही है, कह रही है मेरी बहन पुलिस वाली नु कह रही ज्यादा बोल रही है, तू ज्यादा मत बोले कर, ज्यादा बोल रही है, सब इकट्ठा कर ले, सब जोड़ ले। अरे काहे को ना बोलूं मैं ज्यादा, कुछ मैं फांसी लग रही बोलने में, मेरे तो अधिकार है, हक है मेरा, तो बोले मेरी जुबान कटवा दो भैया, यही कर सकूं मैं तो। अब मैं इनके साथ हूँ, मरते दम तक साथ रहूंगी। अब तो मैं बोलूंगी, अब तो मैं बोल पड़ी, कहा करूँ और बताओ? नु कह रही किसी मुकदमे फंसवा के जेल भिजवा देंगे। ज्यादा बात मैं कहनी ना चाहूँ, या मैं आंदोलन का रुख न बदल जावे, आंदोलन का नुकसान न हो जावे किसानों का, इसलिए मैं कहना नहीं चाहती ज्यादा बात। मेरी बात पे ज्यादा ध्यान मत दियो। जिस दिन ये मुझे जेल भिजवा दे, समझ लियो इन्होंने अपनी बात पूरी करी। इन्होंने मेरे से कहा तुझे किसी मुकदमे में जेल भिजवा देंगे, ज्यादा मत फड़के, उड़े मत। तो किस तरह से देख रहे हैं आप, जिस तरह से आपको भी रोका जा रहा है? एक लड़की को क्या, एक लड़की से ऐसा कहीं नहीं, स्पेशल मुझे भी रोक लिया, मैं ज्यादा बोल रही, मुझे रोक लिया और मेरे भाइयों को रोक लिया, इतने किसानों को रोक रहे हैं। ऐसा तो है ना, मैंने झूठ बोला? और मैं उस चैनल वाले भाई जो है बेचारे, उनकी आईडी भी धर ली उन्होंने, उसे कहा कि बिखरो मत ज्यादा। उस लड़के को बेचारा वो डर गया मेरा भाई। कोई बात नहीं भाई, उसने कहा मेरी बहन, मेरे परिवार मेरी वजह से चले हैं, मैं उसका नाम नहीं लूंगी और मैं बस क्या बोलते हैं नहीं कर सकता ये। उसके पास पूरी वीडियो उसने कवर करी जब वो मुझे रोक रहे थे, मैं आपको बताऊं। लेकिन उसने कहा मेरा परिवार मेरी वजह से चलता है, मेरे साथ ये लोग कुछ दिक्कत कर देंगे। दीदी मैं इस वीडियो को आपको नहीं दे सकता। मैंने कहा चल तू देवे मत, तू राजी रहे, हम नहीं चाहते हमारी वजह से किसी का नुकसान हो। इस आंदोलन का रुख हम बदलना नहीं चाहते, कोई बात ना। कभी बवाल हो इसी बात पे, पुलिस ने रोका, पुलिस ने नहीं रोका, जेंट्स ने किसी ने नहीं रोका, सिर्फ लेडीज पुलिस ने रोका। उन्होंने जिस दिन उन्होंने मुझे रोका था पहली बार। तो कौन करवा रहा है ये सब? अरे ये उनसे पूछा जाके, हमें पता होती तो हम बताते ना, सीधे सीधे कौन रुकवा रहा हो? हम बताते ना बताते, सच बोलने मेरे फांसी ना लग रही, मैं तो सच बोलूं तुरंत बताती हूँ रुकवा रहा हूं। भाई एक किसान जिस तरीके से गन्ने के पेमेंट में 0 आ रहा, आज तक भुगतान 1 पैसा नहीं बढ़ाया इन्होंने, अब तक रेट नहीं लिखा और 3-3 वर्ष का पैसा नहीं दिया। इससे ज्यादा बुरा हाल होगा। यूँ कहे हम दुगनी आय करेंगे, ये दुगनी आय कर देंगे हमारी। इन्होंने मौत कर दी इस किसान की। हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, हम लिखा नहीं सकते, उनका लालन पालन करने में दुखी है या नहीं? भाई जहाँ कहाँ से, आप कहाँ से हैं? मुरादाबाद से। मुरादाबाद से हैं। तो मैं अभी आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश के किसान काफी खुश है और गन्ने का भुगतान हो गया है। खुश तो हम दोगुनी आय की बात की हो गई, आपकी दोगुनी आय। अरे दोगुनी होता कि बता दी ना, 3600 को भी क्या धान, अब भी 800, 900, 1000 रुपए, 1100 रुपए को बताई ना, दुगनी कर दिया है उन्होंने। झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठ ही तो मतलब हम सारे इतने झूठ बोल रहे हैं। सरकार चलाए क्या? बाबा जी का काम क्या था? बाबा हमारे जैसे बच्चों को, अज्ञानी को ज्ञान देवे, ज्ञान की राह पे चलावे, ठीक है? उनका यूं काम था, यूं थोड़ी अभी भी तुम सरकार चलाओ, देश चलाओ, कोई बात ना, तुम्हें हमने चुन लिया, बना दिया, बैठा दिया, उसका तो सम्मान रखते हैं। कम से कम बात की तो इज्जत रखते हैं। उत्तर प्रदेश, हम भी उत्तर प्रदेश से हैं,
ये बाबा उत्तर प्रदेश से है, ये बच्चा उत्तर प्रदेश से, भाई मेरा बताओ, बाबा मेरे उत्तर प्रदेश से शहीद भगत सिंह है, अगर इसका कुछ हुआ बताओ है तब। ना, अंबानी जी तो तो वो कह रहे हैं हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्रांति अरे होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ना करेंगे तो इतने बड़े बड़े काहे को ये बनाए इन्होंने, गोदाम भूस भरेगा क्या? घूस भरेंगे या भैंस न पालेंगे हमारी भैंस पालेगा, डेयरी बताओ तब। खोलेगा। तो आप जिस तरह से आप देख रही हैं वार्ता पे वार्ता होती है और अब तारीख भी मिल चुकी है, लेकिन वो वार्ता किसी हल तक नहीं पहुंचती और सरकार का रवैया साफ है देखिए, कि हम सरकार पीछे नहीं हटेंगे और रद्द नहीं करेंगे, हमको जितना झुकना था झुक गए। हम भी अरे ये बिल्कुल जमीन पे लौटा के छोड़ेंगे ना, बात क्या कह रहे हैं? एक बात बता दूं मैं तमें, ये तारीख पे तारीख सन्नी देओल जी इनकी पार्टी में है, बोले नहीं है, बड़े शर्म की बात है, युवा है वो, ठीक है, बोले नहीं है, बड़ा दिखाते थे मैं किसान परिवार था, मैं किसानों की तरह रहूं, मैं मेरा परिवार उनकी तरह रहे, उनकी बात को मुझे लग रहा है कुछ कमी रहेगी डायलॉग को फेमस होने में, तारीख पे तारीख कुछ कमी रहेगी, हमारे तारीख पे तारीख ये दे रहे हैं, या हमारे दे रहे हैं ये तारीख उन्हें फेमस करने की मारी। तो हेमा मालिनी लगता है इस बार की तारीख में कुछ हल निकले। अरे उम्मीद तक कर सके ना कर सके, वोट दे के आ रहे हैं मेरे भाई, उम्मीद तक कर ले इनसे, ना बनेगी वार्ता आंदोलन जारी। वो तो कहते हैं 56 इंच का सिनेमा हम पीछे नहीं हटे। अरे भैया 56 इंची वाला सीपीएम ना चाहिए हमें चाहिए पीएम, देश को शिक्षित बनावे, किसानों की बात सुने, उनके दिल पे राज करे, उनकी समस्या का समाधान करे, यूं थोड़ी कहे 56 इंच का सीना इंच टेप डाल के तेने नापा होगा, मैंने नापा नहीं, वो कहते हैं हाँ वो कह मैंने नहीं नापा, तेने नापा होगा। तो देश की जनता एक बार खुश है तो एक बार और फिर कहाँ से खुश है भैया, कहाँ से खुश है? अरे यार मीडिया ले गया कैमरा टांडिया बिस्तरा लेकर, जी देख वहाँ गलतान सिंह जी हमारे बुजुर्ग है, उनके बच्चे उनका परिवार यहीं रुका हुआ, इतनी मुश्किल घड़ी में। तो वो किसान कौन है जो कह रहे हैं हमारे समर्थन अरे वो में? कहाँ बैठे, कौन से बॉर्डर पे है? पाकिस्तान के पे, अफगानिस्तान के पे, कौन से पे? चलते चलते जापान पहुंच गए वे, पैर हमें भी मिलवा उनसे, कौन है वे? यहाँ दिख रहे कहीं हम यहाँ बैठे, यहाँ ना आए वे, बैठ के यहाँ हम भी देखे कहाँ को यहाँ के समर्थन कर रहे हैं। किसानों को तो राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदा कह रहे हैं ना। अरे राजनीति सुनो, छोड़ो, हमें राजनीति की बात करो, राजनीति वाले सु किसान परिवार है ना, मैं किसी पार्टी से हूँ, तुम हो किसी से जी, तमा बाबा, नहीं, कोई सी पार्टी ना, हम तो एक किसानों की बात है, किसानों का मुद्दा उठाओ यहाँ बस, ना किसी पार्टी से है ना किसी पार्टी की हमें जरूरत, ठीक, हम तो पहले ही हमने डेथ वारंट इन पे लिखवा लिया, हर हाल मोदी और घर घर मोदी कर करके बहुत ज्यादा दुखी है हम। हेमा मालिनी वो तो गेहूं भी काट अरे गेहूं काट रही हेलीकॉप्टर में बैठ के, पूरी बात बताया करो, आधी बात बताते हो भाई तुम, पूरी बताओ, हेलीकॉप्टर में बैठ के गेहूं काट रही, कौन सा किसान है भाई? किसान ऐसा कौन सा देश का जिन हेलीकॉप्टर में बैठ के गेहूं काटे वहाँ के है? कोई से तुमने काटे, कोई से नहीं, बताओ फोटो खिंचवाने से क्या हो रहा? इंडिया हो गया ना, इसलिए डिजिटल इंडिया उनको ही हुआ स्पेशल, हम कहाँ मर गए, हम नहीं है इंडिया के, ये बताओ। सन्नी देओल तो कह रहे हैं हम किसानों के भी साथ है, सरकार के अरे काहे को नहीं आए वे? कम से कम श्रद्धांजलि तो देते बुजुर्गों को जो हमारी शहादत हुई है, दी उन्होंने। वो किसान दो नाव में बैठने वाला आदमी हमेशा डूबता है, ध्यान रखना आप सन्नी देओल जी। ये आए वहाँ पे बागपत बड़ौत में, जब आए हमारे सतपाल अंकल जी जो उन्होंने चुनाव लड़ा, हम गए देखने के लिए, भैया समर्थन में आए, हम जिस पार्टी को लाना चाह रहे हैं उसमें आए। अब हमें थोड़ी पता ही मट्टी पली तो जाएगी, हमें पता होती तो बिल्कुल ना करते, हम भविष्यवाणी थोड़ी कर रहे हैं देश में, ये कर रहे हैं भविष्यवाणी, हम जीतेंगे वोट पक्का जीतेंगे, इसका मतलब ही भविष्यवाणी क्यों करें? इसका मतलब ही गड़बड़ी करें, मशीन में गड़बड़ी करें। सरकार तो आज भी बोल रही है ना कि कृषि कानून किसानों के हित में है, वो अभी भी नहीं मान रही है। इतनी हित में कितने हित में बताइए भैया, मुझे ना पता। किसान कह रहा है कि हमारे लिए बहुत दिक्कत है, लेकिन सरकार कह रही है कहीं ना कहीं वो समझाने की कोशिश एक कर बात रही है ना। बताओ, हाँ। हमने उन्हें बना दिया, पीएम पद पे बिठा दिया, इतने सम्मानित पद पे हमने जब वे दिख रहा हो ना आंदोलन चल रहा देश में किसानों का, ठीक, किसान परेशान है, सड़क पे है, ऐसी कौन सी आफत आ गई जो यह कानून रद्द ना कर सके वे? मोदी जी तक बात कहाँ पहुँची? अरे पूछाओ भैया, मेरी बात पूछाओ तुम, क्योंकि ज्यादा वीडियो मेरी वायरल हो रही कहीं है, मैंने ऐसे सुना, मेरी भी पूछाओ वहाँ बात को। अरे 15 लाख का किस्त तेरा है भैया, मेरे ना है, अब ना मुझे चाहिए यूं भीख, ऐसी भीख न चाहिए जो आगे चल के मेरे बच्चों को गुलामी की राह चलावे और गुलामी करवावे इस देश के उद्योगपति की। ऐसी भीख 15 लाख के, मुझे 15 करोड़ भी न चाहिए, लेकिन दे रहे होंगे मेरे नाए। कहा जा रहा है पूनम पंडित बहुत बोलने वाली है, उसे राजनीति में उतरना है। मुझे राजनीति में उतरना होता ना तो पहले से ही जाकर चर्चा करती, पहले से ही जाकर सब पार्टियों में ज्वाइन करती, किसी पार्टी से अगर मेरा कोई बैकग्राउंड हो तो इस बात को लेकर आओ सामने, किसी पार्टी से। हाँ, अगर मेरे को समर्थन इनको करना हुआ, सारे जीवन सारी जिंदगी करूंगी, और मेरे को पार्टी से जोड़ रहे, अरे भैया मेरे बोलने से कहा फता ऐसी आगे, कोई क्यों जोड़ रहे पार्टी से? क्या मतलब इनका जोड़ने का? कुछ मैं पहले से अगर किसी पार्टी में गई हूँ, किसी पार्टी में मेरा पद हो तो ये इस शब्द को कह मैं, ठीक, और आगे मेरे भाइयों को मेरी जरूरत पड़ी, किसी को मेरी जरूरत पड़ी तो मैं बिल्कुल खड़ी रहूंगी। कहाँ दिक्कत आ रही है दुनिया, मतलब चाय बना का प्रधानमंत्री हम चपरासी भी ना बन सके, ऐसी बात कर रहे हो यार। आखिरी सवाल करना चाहूंगी, हर बार वार्ता होती है और हर बार वार्ता का निष्कर्ष 0 निकलता है, तो क्या लगता है अगली वार्ता पे कोई बात बनेगी? उम्मीद तो कर सके, इनको वोट देकर। अभी उन्होंने ही सवाल पूछा, फिर मैंने जब दोबारा क्या पूछ लिया,
वोट दिया उम्मीद कर सके इनसे कहा दिक्कत आ गई टाइम भी दे रहा फिर तुम कहोगे किसानों ने टाइम नहीं दिया। ऐसे में उम्मीद करना सही है कि वो लगातार बयान दे रहे हैं कि हम पीछे नहीं अरे 2-4 बार तक कर दो उम्मीद कहाँ पता गई हमने इन्हें चुनो थोड़ा सा मौका भी दे लें हमें भी। पीयूष गोयल जी कह रहे हैं हमारे पास लिस्ट है। पीयूष गोयल जी क्या है वो सरकारी मंत्री हम ही ने तो अरे 1 मिनट भैया तुम तसल्ली करो क्या है वो पीयूष गोयल जी पद क्या है उनका रेल मंत्री है रेल सही व्यवस्था करे रेल की यहाँ पे आकर टांग में घुसे रेल में चक्का दे सही बात कर रहे वो। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।